सर्च कैसे करनी है। देखिए यार, मैं मेरे कांटेक्ट में ना ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ना एक एक दो दो इवन दैट 3 3 साल आप ही इधर जो आप ही ईमान है हमें ज्वाइन किया ना, ये आप ही का आई थिंक 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करते हुए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मतलब वो चीजें हमें उस नॉलेज, मैं ये नहीं कहता मुझे सब कुछ पता है, मैंने भी 1.5 साल जो था इसमें रगड़े लगे हैं, धक्के खाया, सब कुछ किया है। लेकिन ये है कि चीजों को पिकअप किया है भाई, एक्चुअल में कमियां जो होती है ना वो मुझ में खुद में थी, या वो चीजें चीजें जो थी ना वो मुझे नहीं आती। जब आप ही माँ ने मुझे बताया ना कि मुझे 2 2.5 साल जो होता है ना इस फील्ड में काम करते हुए हो चुके हैं, अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस भी है, और माशाल्लाह आपके का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था भी, मतलब कि आपकी वो काफी चीजें जो होती है वो हाँ ना थी। लेकिन जो एक्चुअल कमी थी ना, क्लाइंट निकालने तो आते हैं। आपको पता है यूट्यूब पे मैंने पीछे बताया, सर्च करें तो लातादार यूनिवर्स जो होती है ना, वो वहां पे हमें वीडियोस मिल जाएंगी जी इस तरह क्लाइंट निकाल लें। अच्छा क्लाइंट निकाल तो लेंगे, लेकिन आगे से क्लाइंट को एक्चुअल चीज है अप्रोच करना। देखिए सबसे पहले जी उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी उसको ऑर्डर रिपोर्ट तैयार करें, फिर उस ऑर्डर रिपोर्ट में देखिए उसको किस चीज की नीड है। अब जिस बंदे को हम अप्रोच कर रहे होते हैं हमने उसके बारे में रिसर्च नहीं की होती, हमें ये भी नहीं क्लियर नहीं होता कि इस बंदे को मेरी सर्विस की नीड है भी या नहीं। ठीक है, पहले हमें इस चीज को एनालिसिस करना है कि इस बंदे ये सब कुछ बैक लिंकों की रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखने का मतलब है भाई, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ी एजेंसी है बैकलिंक से, मतलब वो भी यूएसए की, बंदा भी यूएसए का है। ठीक है, ये ब्रेन दीना इसका नाम है, इसका मैं यूट्यूब चैनल भी आपको दिखाऊंगा। तो वहां पे भी जो था ना इसने कंटेंट वगैरह इससे रिलेटेड शेयर किया है। बट जब हम इन चीजों पे नहीं जाएंगे, देखिए आप पाकिस्तान में ऑल ओवर ऑल ओवर पाकिस्तान सारे बंदों को उठा ले इस चीज से रिलेटेड, माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं इसमें बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा जो है उनका कंटेंट भी है। लेकिन जब हर बंदा उन चीजों को फॉलो करेगा, हर बंदा उसके पास जो है ना वो जाएगा, तो सबके पास जो है ना वही चीजें रहेगी। लेकिन एक्स्ट्रा सीखने के लिए हमें एफर्ट भी एक्स्ट्रा जो है ना वो डालनी पड़ेगी। अब इस बंदे के आप चैनल पे चले जाएं, इसने जितनी बात की ना के विद प्रूफ की विद केस स्टडी जो है ना, इस वेबसाइट को निकालने का मतलब, इस वेबसाइट के ऊपर ये आर्टिकल्स आपको दिखाने का मतलब, ये रिसर्च दिखाने का मतलब कि भाई ये भी बैकलिंक का एक्सपर्ट है। ये भी अपने आप को कहता है मैं बैकलिंक एक्सपर्ट हूँ, ये एजेंसी बिल्ड करके बैठा है। ठीक है, हम भी कहते हैं जी गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट है, बैकलिंक एक्सपर्ट है, लेकिन क्या सर्च हमारी बिल्कुल इस तरह ही होती है जैसे इसने कहा जी हम 5th पेज पे चले जाए, वहां पे लो रैंक वेबसाइट होती है, उठा ले। उठाने के बाद उनको कहना क्या है, मतलब किस तरह जो है ना उसको बताना है कि भाई क्या चीज है आप में। ये देखें जी यही चीज इसने नीचे एक्सप्लेन की हुई है कि अब उनको क्या कहना है। मतलब ये देखिए ऊपर इसने कह दिया कि आप इसके जो है ना वो 5th पेज पे जाएं, इसको वेबसाइट को जो है ना वो निकालें। ये देखें जी, देन आई डिड गो टू द 5th पेज, मतलब कि आप 5वें पेज पे जाएं। आगे क्या लिखा हो, आगे जो काम की बात है वो आगे लिखी हुई है। वो लिखा जी एंड रन अ क्वैक एसईओ ऑडिट, क्विक एसईओ ऑडिट ऑन ईच साइट। उसने कहा आप हर वेबसाइट की एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करें। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, हम निकालते हैं, सिंपल इज दैट, उसका आगे पीछे से देखा ट्रैफिक, ये चीजें कम है तो ये जी हमारा क्लाइंट है बैकलिंक का। सिर्फ उसकी ट्रैफिक कम होने से, डीएडीआर कम होने से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस बंदे को हमारी सर्विस की, हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये बंदा बैकलिंक के ऊपर काम कर रहा है। अगर कर रहा है तो कितना अच्छा कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो उसकी रीजन क्या है। अब पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि भाई ने क्वेश्चन किया था कि भाई हम, मैं तो कहता हूँ, जो उसने मुझे कमेंट किया था कि भाई सिर्फ ना जो ब्लॉग सर्च से क्लाइंट मिलते हैं ना सिर्फ वही क्लाइंट होते हैं, बाकी क्लाइंट नहीं होते। मैंने उसको रीजन पूछी कि भाई रीजन क्या है। वो कहता है जी वो पहले से बैकलिंकिंग कर रहे होते हैं, उनको गैस पोस्ट का पता होता है, ताकि हम उनके पास जाएंगे तो उसको हमें ना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि भाई हम क्या सर्विस देते हैं। सिंपल इज दैट, उसको बताएंगे जी आप गैस पोस्टिंग करवा रहे हैं तो हमसे भी करवा लें। मैंने उसको पूछा भाई हम एज अ फ्रीलांसर मार्केट में बैठे हुए हैं, हम अपनी सर्विस बेच रहे हैं, तो हम जब किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि भाई मैं चीजों को किस तरह लेके चलूंगा। देखें, जिसको जिसको इस चीज का पता है उसको तो आप इजीली बता देंगे, लेकिन जिसको नहीं पता उसको इस चीज की वर्थ बताना हमें आना चाहिए। हम अच्छे फ्रीलांसर, हमारी जो सर्विस है वो तब भी हम सेल कर पाएंगे जब हम ऐसे बंदे को भी अपनी सर्विस के बारे में गाइड कर पाए जिसको नहीं पता। इस वर्ड का अगर आप मतलब समझे ना, क्विक एसईओ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ईच साइट, उसमें क्या आप हर वेबसाइट की जो एसईओ ऑडिट रिपोर्ट है ना वो तैयार करें, मतलब उसको एनालिसिस करें। जब आप उसको एनालिसिस करेंगे तो उसके थ्रू ही आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या कमियां हैं। अगर ये बंदा बैकलिंक्स बना रहा है तो कितनी क्वालिटी के और कितनी क्वांटिटी में बना रहा है। अगर तो वो बना रहा है उसकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, तब हमने उसको इधर ये बताना है भाई देखो आप बैकलिंकिंग कर रहे हो,
बहुत अच्छी बैकलिंकिंग कर रहे हो, लेकिन आपकी वेबसाइट फिर भी रैंक नहीं हो रही। ये हमें उसको बताना आना चाहिए। ठीक है। नंबर वन, अगर वो नहीं कर रहा, अगर तो वो कर रहा है, उसकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, तब तो हम उसको बताएंगे भाई देखो आप बैकलिंकिंग कर रहे हो, बैकलिंक्स बना रहे हो, गेस्ट पोस्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, दैट मीन आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है। पीछे मैंने क्लाइंट फाइंड किया था जिसके 3.8 के मतलब कि 38 उसने बैकलिंक्स बनाए थे, लेकिन उसकी DADR इतना अच्छा नहीं था। फिर भी मैंने उसको अप्रोच किया कि भाई देखो आप इतने ज्यादा 4,000 बैकलिंक्स बना के बैठे हो, आपकी डोमेन रेटिंग जो है पेज की अथॉरिटी 3 है और डोमेन की रेटिंग आपकी 8 है, इसका मतलब जो आप बैकलिंकिंग कर रहे हो वो अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। देन उस बंदे ने कहा अच्छा अच्छी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, मतलब आप बता दें कि अच्छी स्ट्रेटेजी हमें क्या हो सकती है। देन मैंने उसको बताया, मैंने कभी भी उसको नहीं कहा कि मैं आपको बैक लिंकिंग की सर्विस दूंगा, सिर्फ मैंने उसको गाइड किया। उसने खुद ही पूछा कि आप ये सर्विस हमें दे सकते हो, मैंने कहा डेफिनेटली दे सकते हैं जी। अगर मैंने इतना आपके बारे में रिसर्च किया है तो डेफिनेटली हम रिसर्च दे सकते हैं सर्विस, तभी तो मैंने आपको जो है अप्रोच किया है। तो एक एक तो अप्रोच ये होगी कि वो बैक लिंकिंग कर रहा है लेकिन उसकी वेबसाइट फिर भी रैंक नहीं हो रही। एक अप्रोच ये है कि वो बैक लिंकिंग नहीं करता, फिर उसको हमने बताना है भाई ये देखें आप भी इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं, लाइक वो फैशन की हो, वो ट्रैवल की हो, वो हेल्थ की हो, वो चाहे कोई भी नीश हो। आपने देखा है भाई, देखो आप भी इसी नीश पे काम कर रहे हो, एक उसका कंपेटिटर पकड़े, क्योंकि आपको पता है हर नीश में दुनिया का हर, चाहे ऑफलाइन काम हो चाहे ऑफलाइन, कंपेटिटर बंदे के हमेशा जो है वो रहते हैं। ठीक है। जैसे कि अब आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो आप मेरे कंपेटिटर हैं। ठीक है, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, मैं भी इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह हर फील्ड में जो है ना वो कंपेटिटर होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। उसको बताएं यार आप भी इस कीवर्ड पे रैंक होना चाह रहे हैं, लेकिन आपका साथ वाला देखें आप ही की कीवर्ड, आप ही की कैटेगरी को टारगेट कर रहा है, उसके बैकलिंक देखें कितने हैं, उसने कितने अच्छे बैकलिंक्स बना रखे हैं, इस वेबसाइट से ले रखे हैं, उसकी उसकी 50,000 ट्रैफिक है, लेकिन आप देखें 1,000 या 2,000 पे स्टक है। दैट्स मीन अगर आप भी उस वाला काम करें, उसके कंपेटिटर के जो लिंक्स है वो आप लें अपनी वेबसाइट के, तो डेफिनेटली आप भी 50,000 ट्रैफिक को जो है ना वो हिट कर सकते हो। तो भाई एक भाई मुझे एक बात बताओ, वो बंदा हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा यार? अगर एक बंदे ने वेबसाइट बना लिया, अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, तो क्या दुनिया का मैंने कोई कोई ऐसा बंदा मुझे निकाल के दिखा दे जो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाहता? हर यार कोई 1 लाख कमा रहा है ना, उसका जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है ना वो कहता है मैं 2 लाख कैसे बनाऊं। जो 2 लाख बना रहा है उसका नेक्स्ट स्टेप है जी मैं 4 कैसे बनाऊं, 4 वाले का 8 है, मतलब अल्टीमेट जो गोल है ना वो नेक्स्ट स्टेप हर बंदे का रहता है। आप 50,000 वाले को वेबसाइट को भी आउटरीच करोगे ना कि भाई आपका कंपेटिटर 1 लाख पे बैठा तो आप 50,000 लेके बैठे हो, दैट्स मीन वो भी काम करेगा, लेकिन को हमें उसकी वर्थ उसकी चीजें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। जब भी आपने क्लाइंट को अप्रोच करना है उसके कंपेटिटर की हिट उसको लाजमी दे, हिंट लाजमी दे कि भाई देखिए आपका कंपेटिटर है, क्योंकि जब बंदे का कोई मध्य मुकाबला बंदा आता है, जब बंदा उसकी बात करता है ना तो बंदा कहता है अच्छा ये मुझसे आगे जा रहा है, मैं इसको ऐसे करने नहीं दूंगा। आपको पता है अब नॉर्मल हम अपनी मतलब लाइफ की बात कर ले तो हम हमारी कोशिश होती है कि बंदा हमसे आगे जो होता है वो ना निकले। तो इसी तरह वेबसाइट के ओनर भी बंदे ही हैं, इंसान ही हैं, उनकी भी कोशिश है कि भाई कोई बिजनेस मेरे बिजनेस से ऊपर ना निकले। इसी वजह से तो लाखों रुपए जो है वो अपनी एसईओ के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, लाखों रुपए नहीं लाखों डॉलर जो है ना वो इन्वेस्ट कर देते हैं। मैंने पहले बताया है गूगल एसईओ की वजह से है और एसईओ गूगल की वजह से है, ये दोनों चीजें जो है वो साथ साथ है। अगर गूगल जो है वो एसईओ, अब देखिए गूगल इतनी पेड एडवर्टाइजमेंट को क्यों प्रमोट नहीं करता, उसको बंदा हर बंदा अगर पैसे दे के आगे आएगा तो जो ऑर्गेनिक लोग बैठे हुए हैं हर बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो बाकी लोग कहाँ पे जाएंगे, लोग मुझे छोड़ जाएंगे। इसीलिए गूगल ज्यादा पेड एडवर्टाइजमेंट पे जो है वो बिलीव नहीं करता, वो कहता सर्च की आप ऑर्गेनिक अपने काम के थ्रू पहचाने जाए, खुद जो है वो आगे आए। ठीक है। तो ये भी एक चीज होती है जो उनकी ना वो देती है जी, हिंट देती है बंदे को कि आपने आपने किस तरह जो होता है वो चीजों को लेके चलना है। ठीक है। इधर से देखा जी आप ना एक अपनी एसईओ ऑडिट रिपोर्ट तैयार करें। देखिए इसने ऊपर कीवर्ड भी सर्च किया है इन्वेस्ट इन गोल्ड, फिर उसने ये भी बताया कि आप इसके 5th पेज पे जाएं, क्योंकि 5th पेज पे आपको पता है जो पहले 2 से 3 या 4 पेजेस होते हैं ना वो अच्छी खासी रैंक वेबसाइट्स होती है। ठीक है। ये मैंने आपके सामने इधर इस वर्ड को भी जो होता है ना वो सर्च करके मैंने आपके सामने 5वां पेज भी निकाल के रखा हुआ है कि ये देख लें जी आप 5th पेज पे जाएं, छठे पेज पे जाएं, 7वें पे जाएं, 10th पे जाएं, तो आपको जो होता है ना वो आगे आगे वेबसाइट और भी ज्यादा मिलती जाएंगी। ठीक है जी। इधर साथ उसने बताया जी, देखिए जी नीचे अब उसने जो एक्चुअल चीज है ना वो नीचे एक्सप्लेन की है। उसने क्या नाउ दिस ऑब्वियसली took a lot more than old email cold email, मतलब 1,000 प्रोस्पेक्टिंग। उसने कहा अब इनको कोल्ड ईमेल करने का टाइम है। ये देखिए जी अब वो बात आई है कि हमने अपने क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करना है, वो करना है जी कोल्ड ईमेल के थ्रू।
ठीक है। अब कोल्ड ईमेल का, इसमें दो किस्म की ईमेल्स होती हैं, एक होती है जी कोल्ड ईमेल, एक होती है वार्म अप ईमेल। कोल्ड ईमेल ऐसी ईमेल को कहते हैं जिस बंदे को ना हमारा पता है ना हमें उसका पता है, तो पहली दफा हम उस बंदे को अपने बिजनेस के बारे में या उसको अपनी सर्विस के बारे में जो होता है वो बता रहे हैं, मतलब कि पहली दफा हम उसको ईमेल कर रहे हैं, इस ईमेल को कहते हैं कि कोल्ड ईमेल। ठीक है। वार्म अप ईमेल का मतलब होता है कि मैंने उसको कोल्ड ईमेल सेंड कर दी, उसने आगे से रिस्पॉन्स कर दिया। अब हमारी से होती कन्वर्सेशन जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी है, बार्गेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, कम्युनिकेट करना हमने दूसरे के स्टार्ट कर दिया। अब जितनी भी ईमेल्स होंगी वो होंगी वार्म अप ईमेल, क्योंकि फर्स्ट ईमेल में आपने उसको अपने सर्विस के बारे में बता दिया, आगे से उसने रिस्पॉन्स कर दिया, फिर आप करेंगे तो वो जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी वो है जी वार्म अप ईमेल। मतलब कि आप भी अब उसके बारे में जानने लग गए हैं, वो भी आपके बारे में जानने लगा कि आपने उसको क्यों अप्रोच किया है और उसने आपको क्यों रिस्पॉन्स किया है। कोल्ड ईमेल ऐसी ईमेल को कहते हैं जो फर्स्ट टाइम हम किसी को सेंड करें, ना वो हमारे बारे में जानता हो ना हम उसको जो है वो जानते हो। फर्स्ट ईमेल में हमें उसको वो एक्सप्रेशन दिलाने हैं कि भाई मैं आपका काम कर सकता हूँ। इसीलिए तो कोल्ड ईमेल का जो रिस्पॉन्स है वो कम आता है, उसकी वजह क्योंकि अगला बंदा आपके बारे में नहीं जानना होता और ना ही आप उसके बारे में जानते होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बंदा हमें जान रहा हो ना, तो वो जब हमको बात बताता है तो हमें ज्यादा उस पर बिलीव आता है, यार चलिए ये बंदा जानता है। अगर कोई जानता नहीं है, कोई कह दीजिए 1,000 मुझे दे दे तो मैं आपको दे दूंगा, तो भाजी आप फिर 1,000 में कभी भी नहीं देना, कि मेरा 1,000 रुपया लेके भाज ना जावे। ठीक है। तो इस तरह जो कोल्ड ईमेल होती है ना, इस बंदे को अगर मतलब उस ईमेल के आपने इतने पावरफुल वर्डिंग आपने यूज की हो, अगले बंदे को लगे नहीं यार वाकई ये बंदा मेरा काम कर सकता है, इसीलिए तो कोल्ड ईमेल का मेरी रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि हमने वो पावरफुल वर्डिंग, वो चीजें या जो चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए वो नहीं बताई होती। हम डायरेक्ट करते हैं जी क्लाइंट निकाल के उसको धड़ाधड़ जो था चैट जीपीटी से ईमेल लिखवाएंगे, रिसर्च नहीं करेंगे अगला बंदा क्या चाहता है, क्या उसको मेरी सर्विस की नीड है भी या नहीं। उसको क्या करेंगे जी, पकड़ेंगे और ईमेल सेंड कर देंगे। जैसे कि बंदे ने मुझे मैसेज भी किया, कहता भाई मैंने 4,000 ईमेल की हैं, एक का भी जो होता है वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। आई थिंक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बंदा 4,000 ईमेल करे और एक का भी रिस्पॉन्स ना आए। उसमें कुछ ना कुछ तो हो सकता है गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4,000 के 4,000 बंदे को उसने अच्छे से एनालिसिस किया, उसको उसकी बैकलिंक की सर्विस की जरूरत भी थी और एक बंदे ने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जिस दिन आपकी रिसर्च अच्छी होगी ना, जिस दिन आपको रिसर्च करना आ गया, अगर आपने एक वेबसाइट भी क्लाइंट की निकाली होगी ना, कोई मैटर नहीं करता कि आपने 1,000 लीड निकाली हो, 500 वेबसाइट निकाली हो या 1,000 क्लाइंट फाइंड किया, तो आप करें। अगर स्ट्रेटेजी अच्छी है तो सर जी एक क्लाइंट को भी अपने ईमेल की ना तो वो आपके साथ काम करेगा। अगर स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, 1,000 के बदले आप 10,000 को भी कर देंगे, जब स्ट्रेटेजी ही अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं, इतना डाटा फिर हमें लगेगा जी गेस्ट होस्टिंग का स्कोप नहीं है, बैकलिंक का काम नहीं करते, और जो उनसे वो क्लाइंट है वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करते, या इसका काम ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, फिर हमें ऐसी बातें जो होती है ना वो हमारे माइंड में आएंगी। ये बातें सोचने से पहले ये चेक कर लें कि क्या जिन बंदों को मैंने ईमेल किया वो वाकई मेरे पोटेंशियल कस्टमर थे जिनको मैंने किए और उस वे में की है। इसलिए आपका टाइम जो होता है वो इन चीजों पे लगवा रहा हूँ, ताकि आपकी बेस बनी होगी तो आपको इश्यू नहीं होगा। चाहे आप एक ही वेबसाइट निकालें लेकिन ऐसी निकालें। अब देखें जी, अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर हम 100 वेबसाइट निकालें और 100 में से हमें 5 रिस्पॉन्स आए, ठीक है, वो बेहतर है कि हम सिर्फ 10 निकालें और 10 में से 5 के रिस्पॉन्स आ जाए। मतलब हम कम कर ले, कहते हैं क्वांटिटी के फोकस करने पे के बजाय आप क्वालिटी पे फोकस करें। हो के बजाय आप 10 निकालें, इतने अच्छे निकालें कि 5 आपको रिस्पॉन्स कर दे, 5 में से भी 3 आपके जो कन्वर्जन रेट होगा ना आपका, या कन्वर्ट आपके साथ काम करने के लिए, वो 2 तो हो ही जाएगा। लेकिन आप 100 निकाल लें, 100 में से 5 रिस्पॉन्स करें, बाद में काम एक भी ना करे, तो फायदा नहीं है। क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं, अपनी सर्विस को अच्छा करें और वो चीजें उसको बताएं जिस चीज की अगले बंदे को नीड है, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप जो है ना वो कामयाब होंगे। जिस बंदे को अच्छी ईमेल लिखनी आ गई ना, और जिस बंदे को वेबसाइट के बारे में रिसर्च करना आ गया कि क्या अब इसको ईमेल पे बताना है। हमारी ईमेल पता क्या होती है? हमारी ईमेल होती है जी मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर दूंगा, चैट जीपीटी से हमने लिखवाई होती है, चले हम खुद भी लगा लेंगे हमने लिखी होती है, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करेंगे हमें उसकी कमियां उसकी खूबियां उसकी खामियां नहीं पता चलेंगी। ऑडिट ऑडिट का मतलब ही होता है आपने खूबियां और खामियां दोनों निकालनी है। जब हम आपको पता है वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें उसके अच्छे लिंक्स बुरे लिंक्स, उसकी ऑन पेज परफॉर्मेंस उसकी ऑफ पेज परफॉर्मेंस, उसकी पूरी एसईओ की परफॉर्मेंस, हर चीज उस हमारे सामने आ जाती है। उधर से हम उसको देख के ईमेल लिख सकते हैं
कि अब इसको क्या क्या ईमेल में जो है एक्सप्लेन करना है। जब आपने टू दी पॉइंट वो चीजें ईमेल में एक्सप्लेन की होंगी जो बाकी उस बंदे के पॉइंट्स होंगे, जब वो ईमेल आपकी पढ़ेगा ना, तो वो बंदा आपकी ईमेल पढ़ते ही बताएगा कि वाकई यार ये चीजें मेरी वेबसाइट में हैं जो इस बंदे ने बताई हैं। लेकिन हम उसको ऐसी बातें बता रहे हैं, जी मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर दूंगा, क्या उसको नहीं पता मेरी वेबसाइट रैंक हो सकती है? सब कुछ पता है उसको, नहीं पता हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स बन सकते हैं, उसको नहीं पता हाई अथॉरिटी के मेरे बैकलिंक्स बन सकते हैं मेरे कंपेटिटर से। लेकिन वो जानता सब कुछ है, लेकिन वो करेगा कब? जब उसको एक्चुअल में एक प्रॉपर रोड मैप या प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। हमारा मकसद उसको रोड मैप देना है, उसको स्ट्रेटेजी बताना है कि भाई आप किस वे में जो है वो काम करें। आपको पता है जब एक बंदे के पास रोड मैप होता है ना, तो वो आसानी के साथ जो होता है ना, वो उस रास्ते को जो है वो अख्तियार कर लेता है। जब जितने ऑप्शन जिस बंदे के पास ज्यादा होंगे ना, फर्ज करें हमें किसी रास्ते पे जाना है, तो तीन रास्ते होंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, मैं इस रास्ते पे जाऊं, इस पे या इस पे। लेकिन जब हमारे पास रोड ही एक होगा, एक ही रास्ता होगा, तो हमें पता भाई यही रास्ता इस पे जाना है। ठीक है। अगले बंदे को क्लियर माइंडसेट दें कि भाई ये चीजें हैं, तो आप जो है ना इस चीज पे काम करें। ठीक है जी। ये देखें जी।